हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट 6 का सोल्यूशन करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट अभिनय सर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। उनकी आंसर की अभी तो मतलब उनके सोल्यूशन वो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो तब तक आप ये वाले सोल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर देखने से पहले आप एक बार वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना और जिसमें डाउट हो वो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में से बढ़ाना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो ये क्योंकि छोटे छोटे नंबर है तो हम अप्रॉक्सीमेट रूट इनका ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट 9 का हो जाएगा रूट 3 और रूट 6 होता है अप्रॉक्सीमेट 2.4 और इसमें कह रहा है कि ये बड़ा है रूट 6 यानी 2.4 माइनस 1.7। ठीक है, इतना डेसिमल 1 डेसिमल तक कर रहे हैं तब भी आंसर आ जाएगा हमारा। 0.6 इज़ ग्रेटर देन 0.7, लेकिन ये तो नहीं है तो ये गलत हो गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला कह रहा है रूट 6 माइनस रूट 9 मतलब 2.4 माइनस 3 और ये बड़ा है किससे, रूट 3 यानी 1.7 माइनस और रूट 5 का होता है 2.23, तो इसको 2.2 तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस 0.6 और क्या ये बड़ा है और ये आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 0.5, तो माइनस 0.5 आएगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक तो नेगेटिव साइन है तो फिर इसमें जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो आंसर की में है वो ऑप्शन बी करेक्ट दे रखा है जो कि रॉन्ग है। मैंने इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व किया लेकिन आंसर यही आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर मतलब 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 10.2 है। तो हम नंबर कौन कौन से मान लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 नंबर मान लेते हैं। अब क्योंकि इनका एवरेज दे रखा है 10.2 तो इनका हम सम लिख सकते हैं। इसको समेशन 5 लिख दूँ, बार बार लिखना पड़ेगा वरना 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10, 10 5 से 50 और 1 मतलब इनका सम आ गया 51। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर मतलब पहले दो का एवरेज ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, तो हाफ ऑफ सी हो जाएगा। हम यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ नंबर, थर्ड और फोर्थ नंबर यानी सी प्लस डी का एवरेज कितना दे रखा है 12.5, तो इनका सम कितना हो जाएगा सी प्लस डी इज इक्वल टू और 25 हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है कि डी इज़ 13, अगर डी हमारा 13 है तो सी हमारा 12 हो जाएगा, सी 12 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 12 लिख सकते हैं हम। ए प्लस बी का भी सम आ गया, सी प्लस डी का भी सम आ गया। अब कह रहा है कि हमें फिफ्थ नंबर निकालना है। फिफ्थ नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा 5 मतलब कि इन पाँचों के सम में से बाकी 4 का सम माइनस कर देंगे तो हमारा फिफ्थ नंबर आ जाएगा। तो 5 मतलब समेशन ऑफ 5 कितना आया था 51 और इन चारों का सम कितना होगा, सी और डी का हो जाएगा 25 और ए और बी का हो जाएगा 12, तो दिस विल बी 37 और 51 माइनस 37 करेंगे तो 11 माइनस 7 इज़ 4 एंड 4 माइनस 1 इज़ 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेन चेंज कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैट्समैन हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 45 इन 10 इनिंग्स मतलब 10 इनिंग में उसका जो एवरेज है वो कितना है 45 है। और उसके बाद वो कौन सी 11वीं और 12वीं इनिंग खेलता है और एंड स्कोर्ड रन इन द 11 मतलब 11th इनिंग में वो 80 रन स्कोर करता है। और कह रहे हैं कि आफ्टर हिज, और इसके बाद क्या है उसका जो स्कोर है ना एवरेज स्कोर वो 5 रन से बढ़ गया है। ठीक है, अब ज़रा ये सोचो, तो हमें निकालना है कि 12th इनिंग में कितना रन है। ठीक है, अगर वो 11वीं और 12वीं इनिंग में 45 ही स्कोर करता तो उसके एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। इसका मतलब चलो हम पहले मानते हैं कि ये जो है 45 ही लाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने 45 स्कोर किया तो फिर इनके एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका एवरेज 5 इंक्रीज़ हो गया है। अब पर हेड 5 इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि इन दोनों का जो सम है ना वो पर हेड मतलब पर हेड के लिए 5 ज़्यादा लाया। अब कितने हेड हैं यहाँ पे 10 और 11 और 12 मतलब 12 इनिंग हो गई। अब 12 इनिंग में पर हेड 5 ज़्यादा हो जाएगा तो वो टोटल
60 ज़्यादा हो गया, इनका होना चाहिए था कितना 90 होना चाहिए था, तो कोई एवरेज पे असर नहीं पड़ता। लेकिन इनका एवरेज 5 बढ़ गया, तो मतलब पर हेड ये कितना ज़्यादा लेकर आए, 5 लेकर आए, तो 12 5 से 60, तो 90 एंड 60 कितना हो जाएगा 150। इन दोनों का सम जो है वो 150 लेकर आए हैं, तभी इनका एवरेज जो है वो 5 बढ़ा है। अब लेकिन जो है 11th इनिंग में उसका 80 रन आए हैं, लेकिन और इनका सम कितना है 150। तो हमें 12th इनिंग का रन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 150 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 रन। ओके, तो 12th इनिंग में उसका कितना हो जाएगा 70 रन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ शर्ट इज़ वर्थ ₹100, मतलब 100 रुपये की शर्ट है, 10% डिस्काउंट में बेचता है तो फिर कितने में बिकेगा 90 रुपीज़ में। और एक ट्राउज़र कितने रुपए का है 300 रुपये का है, और उसको 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का क्या मतलब हो गया, उसके 80% मतलब 80% प्राइस में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा 8 3 से 24, 240 में बेच रहा है। कितने खरीदता है, एक शर्ट खरीदता है, तो मतलब 90 रुपीज़ की शर्ट हो गई, और 240 इंटू 3 मतलब 3 ट्राउज़र खरीद रहा है ना, तो उसका टोटल कितना हो गया 90 प्लस 3 4 से 12 एंड 3 2 से 6 1 7 720, तो टोटल इसका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 810 रुपये। लेकिन MRP से अगर हम कैलकुलेट करें तो MRP से कितना हो जाएगा 100 रुपये की शर्ट और 300 के 3 ट्राउज़र्स, मतलब 1000 रुपये हो गया। ठीक है, अब 1000 का सामान उसे कितने में मिल गया 810 में, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया 190 का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा 190 अपॉन 1000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 19%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। द प्राइस ऑफ अ फुटबॉल इज ₹2360 इंक्लूडिंग GST। अच्छा, GST से मिला करके उसका इतना प्राइस है, 18% GST है, 25% उसका प्रॉफिट है, तो मतलब फुटबॉल की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, 18% का मतलब क्या हो गया, मतलब उसका जो भी प्राइस था कॉस्ट प्राइस में, एक तो उसने 18% भी बढ़ा के रख रखा है और 25% भी बढ़ा के रख रखा है। 18% बढ़ाया है तो इसका मतलब कितना हुआ है 100 से 118 का रखा है, मतलब 50 से 59 इसको मार्कअप कर रखा है, ऐसे मान लो। और 25% उसका फ़ायदा भी हुआ है, मतलब 4 की चीज़ को 5 कर रखा है। इफेक्टिवली देखें तो कितना हो जाएगा ये 200 से 5 9 से 45, 5 5 से 25 और 29, मतलब 200 से 295 उसने मार्कअप कर दिया। और ये जो मार्कअप प्राइस है 295, ये किसकी वैल्यू है 2360 की वैल्यू दे रखी है, और हमें 200 की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2360 इज़ किसकी वैल्यू 295 की वैल्यू, और हमें 200 की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करो, 5 से काट दो, 5 4 से 20, 5 5 से 25 और 5 9 से 45। ठीक है, और फिर ये किससे कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 9 4 से 36, 4 5 से 20, हाँ 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से कट गया यहाँ पे। और 14 to 40 कितना आ गया 1600, तो ये इसका आंसर मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ममता हैज़ 12,600 रुपीज़ एंड शी वॉन्ट्स टू अर्न, मतलब उसे इतना चाहिए, फॉर दिस पर्पज शी इन्वेस्टेड अ पार्ट ऑफ अ मनी, एक 13% पे 3 साल के लिए, बाकी 17% पे 5 साल के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, मतलब एक मान लेते हैं कि एक पार्ट उसका एक्स है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 2, मतलब 12,600 माइनस एक्स, दो पार्ट में ये हो गया। अब उसको दे रखा है कि अमाउंट उसे इतना चाहिए, तो कैसे करेंगे P इंटू R इंटू T लगाओ। 13% 3 ईयर के लिए टोटल कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा 13 3 से 39%। ठीक है, तो 39% ऑफ एक्स प्लस 17% 5 सालों के लिए, 75 मतलब 17 इंटू 5 इज़ 85% ऑफ 1260 माइनस एक्स,
जो कि किसके बराबर हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 7490 जितना उसे चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 100 वहाँ पे भेज दो, 39x और -85x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 85 इंटू 12600 इक्वल्स टू 7490 और 00। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6 और 7 में से 3 जाएगा 4, 46x बराबर, वो भी नेगेटिव होगा ना, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 749000 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 ले लो, 85 टू से कितना हो जाएगा 170 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 63, तो 170 मल्टीप्लाई 63 करूँगा, 17 3 51, 17 6 102 1071 1071 और 000 माइनस करेंगे 1071 और 000। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये भी नेगेटिव आएगा, 0 0 0 और 1 में से 9 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 10 में से 7 जाएगा तो 3, 3 2 2 46x। नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा हमारा 322000 अपॉन 46, 2 से काटोगे कितना आएगा 2, यहाँ से काटोगे और ये कितनी बार में जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7000। ठीक है, 7000 आ जाएगी। अब हमें डिफरेंस निकालना था, तो एक था हमारा नंबर x और एक था 12600 माइनस एक्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 12600 माइनस 2x बोल सकते हैं। और x की वैल्यू हमारी आई थी 7000, 7000 यहाँ पे कितना आ जाएगा 14000, 7 दूनी 14, इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा 400, 1400। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा था, बाकी क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ, अच्छा तो 8 माइनस, अब 3 है डिवाइडेड बाय, पहले 6 ऑफ मतलब 12 आएगा यहाँ पे नीचे, ऑफ सॉल्व करेंगे फिर प्लस करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ है ना, तो फिर ये हो जाएगा 4/1 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 8 है तो फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो मल्टीप्लाई कर दो 1/8। ठीक है, फिर प्लस कर दो, प्लस करेंगे 4 इंटू में 8 इंटू में, अब वो मल्टी डिवाइड में है तो फिर ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे है ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, यहाँ से ये कटेगा 4 बार में, तो इक्वेशन बनेगी हमारी, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन, 8 माइनस 1/4 प्लस 1/2 और प्लस 16। ठीक है, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे जाएगा 24, और यहाँ पे कितना होगा प्लस 1/4, 24 4 जा 96, 96 और 1 97, 97 ही लिख देता हूँ, 97/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन है, x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4xy है, तो हमें इसकी वैल्यू मतलब रेशियो निकालना है x³ y³ का, तो इसको यहाँ पर ले आए 4xy इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 2y आ जाएगा, x बराबर 2y आ गया, तो x³ बाय y³ चाहिए, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8y³ अपॉन में
वाई क्यूब इज इक्वल टू 8:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए एंड बी आर द पॉजिटिव क्वांटिटी एंड एक्स की वैल्यू इतना। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये है और 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन और ये होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन वो वाली सीरीज़ होती है जो मतलब रेसी होती तो ए पी है लेकिन उसके सारे जो टर्म्स होते हैं वो रेसिप्रोकल में होते हैं, जैसे ए बाई बी, ये होती है हार्मोनिक सीरीज़। ठीक है, और इसका मीन निकालते हैं कैसे, फर्स्ट जैसे नॉर्मल मीन निकलता है तो फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 बाय में ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा 1 बाय में बी आता है, तो फिर वो ये वाली वैल्यू हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 ए सी अपॉन में ए प्लस सी, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो बी वाली टर्म निकालेंगे तो यही होता है इसका हार्मोनिक मीन। ठीक है, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी पुट कर सकते हैं, तो फिर तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कंसेप्ट होता है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये हमारी एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो फिर एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। ठीक है, इनकम इनकी है रेशियो किसमें 5:4 रेशियो में है और दे बोथ स्पेंड इतना, एंड उनका सेविंग्स का जो रेशियो है वो है 2:3। ओके, 2:3 इनका सेविंग्स का रेशियो हो गया और ये स्पेंड कर रहे हैं 6,000 और 2,000। तो इसको आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं। 5 to the 15, 4 to the 8 इनका डिफरेंस, 2 to the 4 यहाँ पे आ जाएगा 4,000, 6 to the 18,000 इनका डिफरेंस आएगा 7 यूनिट और इनका डिफरेंस आएगा 14,000। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 आ गई है तो फिर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि डिफरेंस बताना है ए और बी की इनकम का। इनका रेशियो कितना है 5 यूनिट और 4 यूनिट है, तो इनका रेशियो कितना आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का जो कि हमारा 2,000 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इतना, मतलब 9, 24 और एस, तो हमें थर्ड साइड की जो है वो बतानी लेंथ क्या हो सकती है। तो फिर जो ये होता है ना, जो थर्ड साइड है ऑलवेज लाइज बिटवीन सम ऑफ द अदर 2 साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो 24 में से 9 जाएगा तो 15 आएगा और प्लस करेंगे तो 33 आएगा। ये कंसेप्ट होता है, और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम 2 साइड लें ट्राइंगल की, ये 5 और ये 10, ये दोनों इनका सम 10 हो गया, और ये जो कि थर्ड साइड के बराबर है, तब भी ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर उनको जो थर्ड साइड है उसको इन दोनों बाकी दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है उससे बड़ा होना पड़ेगा, और इन बाकी जो दोनों साइड्स का जो सम है उससे छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 2/x इज़ 5 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x + 1/x इज़ 5/2 हो जाएगा।
और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ विल बी, इसका क्यूब करेंगे 5/2 का होल क्यूब और माइनस 3 टाइम्स 5/2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसको हो जाएगा 125/8 माइनस 15/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, एलसीएम करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ताकि एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 125 माइनस 60 विच इज़ 65/8। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें +2 भी करना है, तो इसमें भी +2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 65 प्लस 16/8, 6 5 11, 6 7 और 1 8, 81/8 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है, भूषण की जो मंथली इनकम है वो है 45,000 और मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 33,000। एक मिनट, 33,000, तो उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, इनकम हो गया एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे 5 में से 3 जाएगा 2, 12,000 की इनकी सेविंग्स हो जाएगी। कह रहा है कि जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई 22% से, मतलब इसका 122% हो गई है इनकम, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ 11% से, तो 111% हो गया है। सॉल्व करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब 2 से मैं 45 को यहाँ से एक 2 छीन के दे दो तो 90 बन जाएगा। अब हमें 90 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 90 को मल्टीप्लाई करना है 61 से, तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 और 9 1 9, 54900, ये हो जाएगी बड़ी हुई इनकम। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो 333 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 3 6 3 6 और 336 और 3663 0, मतलब 36,000 ये हो जाएगी। तो ये बड़ी हुई इनकम हो गई, बड़ी हुई एक्सपेंडिचर हो गई, डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 0, 10 में से 3 जाएगा 7, और 7 यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा 2, और क्या बचा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 5 में से 4 जाएगा 1, तो 18270 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सुहास है और 3.15 मीटर का एक टॉल ट्री है और एक टॉल बिल्डिंग है, देयर पोजीशन सच अ वे फीट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, ये सुहास है, यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे बिल्डिंग है। ठीक है, और इनकी जो लाइन ऑफ साइट है वो आई से लेकर के एक ही लाइन में है। ट्री इज़ लोकेटेड, मतलब ट्री जो है वो बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर है, और सुहास से हमें ट्री का डिस्टेंस निकालना है, और इनके जो हाइट दे रखी है वो कितना दे रखा है, ट्री की हाइट दे रखी है 3.15 मीटर, 3.15 मीटर, और बिल्डिंग दे रखी है 11.25 मीटर। सुहास की हाइट कितनी है, 1.8 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3.15 में से 1.8 को हमें माइनस करना है, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, इसको 0 बना दो, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, 8 9 10 11, 3 आ गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1.35 हो गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे 1.80 को, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा
5 और 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9.45। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए बाय एंगल क्राइटेरिया। तो फिर हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल, ये x हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए छोटी वाली साइड कितनी, x, छोटी वाले ट्राइंगल की जो साइड है वो x है, बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड हो जाएगी 45 प्लस x विल बी इक्वल टू 1.35 अपॉन में 1.35 अपॉन 9.45। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, फिर आएगा यहाँ पे 4 बचेगा, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 3 7। तो 7x इज इक्वल टू 45 माइनस 45 प्लस x, 6x इज इक्वल टू 45। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 45/6 करेंगे तो 6 7 ज़ा 42 एंड 6 5 ज़ा 30। तो 7.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि जीनत एंड नरसीन पार्टिसिपेट इन अ सर्कुलर रेस 1.2 किलोमीटर। ये जो सर्कुलर रेस में इनके जो वो 1.2 किलोमीटर की है और उनकी स्पीड दे रखी है। कह रहे कि हाउ मेनी टाइम दे मीट एट द, मतलब फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो पहली कंटेस्टेंट है, जैसे कौन है, जीनत वो एक राउंड कितने टाइम में लगाएगी और फिर नसरीन का निकालेंगे वो कितने टाइम में लगाएगी और फिर उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें ऐसे करना है, 1.2 किलोमीटर है, 18 से डिवाइड करके नसरीन का टाइम आ जाएगा, 1.2 किलोमीटर 27 से डिवाइड करके, मतलब पहले जीनत का, ये जीनत का टाइम आ गया और ये नसरीन का टाइम आ जाएगा और इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेना है फ्रैक्शन का, तो कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन का कि एलसीएम ऑफ अबव मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 1.2 ही आ जाएगा और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आवर में आएगा तो 3 4 ज़ा 12, 4/30 आवर हो गया, या 2/15 बोल सकते हैं। 2/15 आवर मिनट्स में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 ज़ा 60 तो 8 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा -1। तो इसको हम कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, लेकिन ये फिर सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा क्योंकि अब ऊपर से हम कॉस थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा कॉमन लेंगे और फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा +1 और माइनस करेंगे सेक थीटा, नहीं प्लस ही करेंगे यहाँ पे, सेक थीटा -1 और अपॉन आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे, 2 सेक थीटा ऊपर आएगा, सेक थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, फिर अपॉन आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। कह रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year 9 months एट अ रेट ऑफ 10% पे ली गई, कंपाउंडेड एनुअली। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ मनी लैंड निकालो। अब देखो 1 साल और 9 महीने के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो 10% हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो जाएगी। अब है 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए कितनी रेट होगी, यदि 10% 12 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2
टू ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 बाई 2 दैट इज़ 7.5। ठीक है, तो 7.5% हो जाएगी। तो हमारे पास दो इंटरेस्ट रेट हो गए, 10.5 मतलब 10% और 7.5%। इसका हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। सक्सेसिव निकालने के बाद हमें टोटल रेट पता चलेगा। क्या फॉर्मूला होता है, 10 प्लस ए प्लस बी प्लस और ए इंटू बी, मतलब 10 इंटू 7.5 करेंगे तो 75 का ये आएगा 17.5 प्लस 0.75, 0.75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 5 12, 18.25%। तो टोटल जितना भी अमाउंट, जितना भी प्रिंसिपल था उसका इतना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में। निकालेंगे तो 18 पॉइंट कितना आया था, 18.25%। तो प्रिंसिपल का 18.25% इज़ 1460। 6 7 7 4 11, किससे कटेगा, 5 से काटते हैं, इसको यहाँ पे 0 कर दो। 5 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 32 है, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 0 और काट सकते हैं इसको। 5 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 17 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो मतलब 8000 आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल इज़ 8000, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ स्क्वायर, नहीं, इफ़ द स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ये वाला करते हैं। इफ़ द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मान लो क्या साइड्स हैं, एक्स वाई जेड इनकी साइड्स हैं, और इनके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर है वो दे रखा है कितना, 1024 दे रखा है। तो इन तीनों साइड्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 1024। कितना, किसका रूट होता है, 32 का। ठीक है, कह रहे कि द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का जो एरिया है मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कम रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, पाई आर स्क्वायर इज 16 पाई, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा कितना, 4 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 यूनिट्स बोल लो। ठीक है, और हमें निकालना है कि एरिया ऑफ द गिवन सर्कल, गिवन सर्कल का एरिया निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू में साइड्स का प्रोडक्ट ए बी सी अपॉन में 4 इंटू सर्कम रेडियस। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पे 32 है, 4 इंटू 4, 4 4 जो 16, 2 जो 32। तो ऑप्शन जो ट्राइंगल है उसका एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क। सबकी कैपेसिटीज़ दे रखी है कितनी, 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर, लेकिन उसको उसने पूरा नहीं भरा है। पहला भरा है 87.5%, तो ये कितना होता है, 7/8 होता है। रेशियो में करेंगे तो ये, और ये हो जाएगा 8/10, और 90% है तो इसको हो जाएगा 9/10। तो इनकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, मतलब कितना भरा हुआ है, 8 5 ज़ा 40, 7 5 ज़ा 35 लीटर ये भरा है, 8 3 ज़ा 24 लीटर ये भरा है, 9 2 ज़ा 18 लीटर ये भरा है। ठीक है, और इसमें रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। ठीक है, और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करें, इनकी इंडिविजुअल देख लेते हैं कि इसमें कितना कितना है। तो हम सभी कंटेनर्स में मिल्क की क्वांटिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें मिल्क कितना होगा, 3/5 मिल्क होगा, इसमें होगा 5/6 और इसमें होगा 7/9 मिल्क होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज लगा देते हैं। 5 7 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14, और सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30, 5 4 9, 9 8 17, 3 2 5, 6 और 1 7, 77। ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, 2 2 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 55/77 लीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा रेशियो आया है
55/77 ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिल्क को और ये टोटल को। अब क्योंकि हमें मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है तो 55/77 में से माइनस करेंगे तो आएगा 22। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा काटेंगे ना इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/12x एंड प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट, वाई स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा। तो फिर यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो है 2ab बना दो इसको, a तो हमारा x है ही और यहाँ पे क्या हो 1/12 है तो नीचे 24 होना चाहिए तभी जाके ये होगा, और ये वाई स्क्वायर कर दो तो इसका मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/24। ठीक है, वाई स्क्वायर की नहीं, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/24। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कह रहे कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये डायमीटर हो गया, यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो दो पैरेलल लाइन्स हो गए क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सम 90 है, तो फिर ये लाइन क्या हो गई पैरेलल। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की कन्वर्स ही कह रही है कि अब देखो ये पैरेलल स्टेटमेंट है, सॉरी लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करते हैं, ये वाली लाइन सेगमेंट हो गई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करें। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट को, तो फिर ये क्या हो जाएगी डायमीटर हो जाएगी, तो सेकंड भी सही हो जाएगी स्टेटमेंट, फर्स्ट भी सही हो जाएगी। थर्ड कह रही है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब कि ये एक सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट निकल रही है और ये सबटेंड करती है इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे देखें तो फिर ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये कॉमन हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के साथ ही इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सब बराबर हो गए, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PRQ के। ठीक है, और एरिया दे रखा है, ABC का एरिया कितना है 16 और PRQ का एरिया है 69। अब क्योंकि ये एरिया दे रखा है तो जो इनके साइड्स है वो इनका रूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है एरिया, तो फिर यदि मैं इनका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो फिर हमारा साइड्स का रेशियो आ जाएगा, साइड्स का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 16 का 4 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड्स का रेशियो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो जाएगा। तो हमें PQ की लेंथ बतानी है, अगर हाँ अब देखो PQ निकालनी है तो ये फिर ये PQ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और PQ के कॉरेस्पॉन्डिंग ABC ट्रायंगल में AC को कॉरेस्पॉन्ड करेगी और AC हमारा है Y, तो PQ हमारी हो जाएगी 13y/4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd क्वेश्चन कह रहा है ए बोरोड अ सम ऑफ 3000, मतलब 3000 रुपये उसने ले लिए। कब लिए 31 दिसंबर 2007 को लिए, और उसने कब लौटाए, लौटा दिए उसने 31 अगस्त 2008 को। तो कितने महीने हो गए दिसंबर से अगस्त में 8 मंथ्स, 8 महीने में लौटा दिए। लेकिन उसका जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट था वो था 15% पर एनम, मतलब 15% यदि 12 महीने के लिए था तो 8 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, 8 महीने के लिए हो जाएगा 15/12 × 8, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 10% रेट हो गया उसका 8 महीने के लिए। अब 8%
8% लेट हो गया तो उसको इंटरेस्ट भी इतने देना पड़ेगा। 10% ऑफ 3000 कितना हो गया? 300 रुपये। 300 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया। अब टोटल अमाउंट कितना पे करेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि कितना आ जाएगा? 3300। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन है, गिवन द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ बॉल थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड बाय 2 बॉयज आर द सेम। अच्छा, डिस्टेंस सही है, डिस्टेंस सेम है और उनकी जो स्पीड है, मतलब पहले फर्स्ट बॉल को 90 की स्पीड से फेंका है और सेकंड बॉल को फेंका है 162 की स्पीड से। ठीक है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा? ये जो स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो S1 T1 बराबर S2 T2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला लगाओ। पहले की स्पीड कितनी है? पहले की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। पहले का टाइम ही हमें निकालना है ना। हाँ, फर्स्ट का टाइम निकालना है। सेकंड की स्पीड है 162 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखे उसका 1 सेकेंड। यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते थे मीटर पर सेकंड में, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेशियो है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर सेकंड में ही आएगा। तो 18 5 19, 18 9 162, तो T1 हमारा आ जाएगा 9/5 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन में। 25th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए एंड एस आर दी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ और एट इज द टेंजेंट सच दैट। पहले एक सर्कल बना देते हैं। एक सर्कल बना दिया और फिर यहाँ से हम ए एंड एस आर दी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर बना दिया ओ और यहाँ से बनाते हैं एक टेंजेंट ए टी। ए और टी बना दी टेंजेंट, ए टी टेंजेंट बना दिया और कह रहे कि एस ए टी है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लगना चाहिए। तो ये 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट है एस। एन इज़ अ पॉइंट ऑन ओ ए, ओ ए को ज्वाइन किया। यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट है एन। ठीक है, सच दैट एस एन ये भी 10 सेंटीमीटर है। एस एन जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल एन ओ एस में ओ एम मीडियन की लंबाई बतानी है। इसको भी ज्वाइन करेंगे तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। मीडियन निकालेंगे, कैसे? मीडियन आएगा यहाँ से ओ से लेकर एम तक, ये हमारा मीडियन हो जाएगा एन ओ एस ट्राइंगल का। और एस एन की लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ एस एन बराबर 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये मीडियन है तो ये बराबर होगा। अब देखो ये 45 डिग्री का एंगल है और ये होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है तो फिर ये वाला बचा वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब ओ ए, एक मिनट इसको छोटा कर दिया फिगर को। ओ ए और ओ एस क्या हो गए? रेडियस हो गए। एक मिनट, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया, रेडियस बराबर हो गए। रेडियस बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा तो ये सेंटर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो एन ओ एस जो ट्राइंगल है वो एन ओ एस ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। एन ओ एस ट्राइंगल एक 90 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल एन ओ एस, एन ओ और एस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये मीडियन है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी 90 डिग्री वाली साइड वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ की जाती है तो ये वाली मीडियन की लंबाई इस वाले हाइपोटेनस के हाफ के बराबर होती है। तो मीडियन हो गई 5, 10 सेंटीमीटर तो 5 5 5, ये भी 5 हो जाएगा। अब ये 5 क्यों होगा? क्योंकि अब आप देखो सर्कल में एक फिगर बनती है, कौन सी? एक सर्कल बनाता हूँ, ये हमारा हो गया डायमीटर। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री
और अगर मैं यहाँ से सर्कल के सेंटर से इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूँ तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगी। तो ये सेम फिगर जो है वो यहाँ पे बनती है, इसलिए ये तीनों बराबर हैं। तो हमारी ओ एम की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि एस एन का हाफ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। विद दिस हमारे ये वाला सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।